मज़ा ये है कि जब आप अगर साइकिल को समझ गए एक बार, अभी हमें नहीं पता है कि उसका टॉप कहाँ है या बॉटम कहाँ है, बट मोस्टली एक अंदाजा आ जाता है वैल्यूएशंस देख के। 2 से 3 साल चले गए किसी साइकिल को खराब हुए, उसके चांसेस ठीक होने के काफ़ी बढ़ जाते हैं, क्योंकि उस समय में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन खराब हो जाता है, कैश फ्लो मैनेज करने में मुश्किल होती है, सैलरीज पे करना मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पे कहीं वो बॉटम बनता है, कैपेसिटी बाहर होगी और कहीं कोई एक आपको ग्रीन शूट मिल जाएगा। आप समझिए कि आप के हाथ में एक ऐसी चीज मिलने वाली है जो आगे आने वाले 3-4 साल आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगी, और ये बार बार होता है, हर बार होता है। मैंने एशियन पेंट्स का एग्जांपल दिया था और उस वक्त का 10 ईयर का उनका प्रॉफिट ग्रोथ was 13%, लेकिन प्राइस CAGR was 23%। सो ह्यूज वेरिएंस। 2011 से 2021 तक जो इन्वेस्टेड उन्होंने बहुत अच्छा पैसा बनाया, मच बेटर देन व्हाट द कंपनी डिड। बट ये एनोमली करेक्ट होती है तो somebody who would have invested in 2015 and exited in 2025, उसका एक्सपीरियंस पूरा अलग होगा, बिकॉज 2021 से 2026 स्टॉक डिड नथिंग। और वो जो वैल्यूएशन का गैप जो था CAGR इन स्टॉक रिटर्न एंड CAGR इन प्रॉफिट, वो करेक्ट हुआ और एक टाइम आया जब बेसिकली दोनों सेम लेवल पे आ गए। ये और उस दिन मैंने फिर से ट्वीट किया था कि सी दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। आपका लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर भी अगर लॉस करने लग जाए बस तो आप समझ लो कि थिंग्स विल चेंज। सिग्नल आ गया, बहुत मतलब, बढ़िया सिग्नल है इसे, मतलब। और अप साइकिल का ये है कि आपकी वर्स्ट कंपनी भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बना रही है। नमस्कार दोस्तों, मार्केट्स की बात ग्रो के साथ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट अनुपम गुप्ता और आज के एपिसोड के हमारे मेहमान हैं नितिन धर्मावत और जितिन परमार औरम कैपिटल के। दोनों का स्वागत है यहाँ पे। लेट्स स्टार्ट। थैंक यू। थैंक यू। जितिन, लेट्स स्टार्ट विद यू। अभी ये जो रिटेल इन्वेस्टर्स को ना कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स ढूंढना सिखाया जाता है ना, कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स, लेकिन आप इनकंसिस्टेंट सिक्लिकल्स पे फोकस करते हैं, क्यों? ओके, और रिटर्न ऑन टाइम बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। रिटर्न ऑन टाइम का इसमें क्या एडवांटेज है कंपेयर टू ग्रोथ स्टॉक्स? सो ग्रोथ स्टॉक्स अगर आप देखोगे ओवर अ पीरियड, ग्रोथ स्टॉक्स आपको वही रिटर्न देंगे जितना उनका आपका बोलेंगे कि बॉटम लाइन ग्रोथ हुआ, लेट्स से ओवर 10 ईयर्स। और इसका एक बढ़िया एग्जांपल मैंने बताया था मेरे एक ट्वीट में, 2021 में मैंने एक ट्वीट किया था। इसमें मैंने एशियन पेंट्स का एग्जांपल दिया था और उस वक्त का 10 ईयर का उनका प्रॉफिट ग्रोथ वाज 13%, ओके, लेकिन 10 ईयर का उनका प्राइस CAGR वाज 23%। सो ह्यूज वेरिएंस। सो 2011 से 2021 तक जो इन्वेस्टेड उन्होंने बहुत अच्छा पैसा बनाया, मच बेटर देन व्हाट द कंपनी डिड। बट ये एनोमली करेक्ट होती है ये इन सब में। तो somebody who would have invested in 2015 and exited in 2025, उसका एक्सपीरियंस पूरा अलग होगा, बिकॉज 2021 से 2026 स्टॉक डिड नथिंग। और वो जो वैल्यूएशन का जो गैप जो था CAGR इन स्टॉक रिटर्न एंड CAGR इन प्रॉफिट, वो करेक्ट हुआ और एक टाइम आया जब बेसिकली दोनों सेम लेवल पे आ गए। ये और उस दिन मैंने फिर से ट्वीट किया था कि सी दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। तो ये मार्केट साइकिल की बात है। तो इन सब स्टॉक्स में ग्रोथ स्टॉक्स अच्छा है जिनको जमे और करना चाहिए, लेकिन आपको वो वही रिटर्न मिलेगा जितनी आपकी कंपनी ग्रो होगी, इफ़ यू आर इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग टाइम। हम लोग क्या करते हैं सिक्लिकल्स में, व्हाट वी ट्राई टू डू, देयर इज़ अ टाइमिंग एलिमेंट। हम लोग पीक पेसिमिज्म में या बैड साइकिल में इन्वेस्ट करते हैं, या रादर फुट इन द डोर रखते हैं बेसिकली, जहाँ पे हम लोग एंट्री लेते हैं। पूरा शरीर हम नहीं डाल रहे, सिर्फ हाथ डालते हैं हम लोग अंदर। लेट्स से अगर पोजीशन की बात करें तो 1% पोजीशन के साथ जाएंगे पीक पेसिमिज्म में, जब सब कुछ ख़राब है, और बहुत एग्रेसिवली ट्रैक करते हैं एंड वी वेट फॉर द साइकिल टू टर्न, एंड दैट इज़ व्हेन वी रैंप अप टू लेट्स से 4%, 5%, 6%, जो हमको पोजीशन बनानी है वैसे करते हैं। और बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि आपका एक तो मार्जिन रिवर्जन होता है कंपनीज़ में, ओके, और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ जाता है, बिकॉज जब बैड साइकिल में है तो कैपेसिटी अंडर यूटिलाइज होती है, तो ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज, सभी कुछ प्ले आउट होता है और री रेटिंग होती है स्टॉक की बेसिकली। तो ये 3 लीवर आपको मिलते हैं जिसकी वजह से एक आउटसाइज रिटर्न्स आपको बस साइकिल प्ले करते हैं तभी मिल जाता है। और हम लोगों का वही है कि हम लोग साइकिल के लिए रुकते हैं, तो ये जनरली ये सब प्लेस होते हैं, वो मतलब एकदम शॉर्ट टर्म बिल्कुल नहीं होते, बट जनरली वी प्ले फॉर 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, बट दैट इज़ इट। उसके बाद हम सिग्नल्स मिल जाते हैं कि भाई अभी बहुत सारी सप्लाई आने वाली है, एंड देन अगेन फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स यू विल नॉट मेक एनी रिटर्न, सो देन वी विल लुक फॉर सम अदर साइकिल। दैट इज़ व्हाट वी ट्राई टू डू। चलिए ठीक है।
लेकिन लोग अक्सर ना ये जो सिक्लिकल वर्ड है इसको रिलेट करते हैं कमोडिटीज़ के साथ, स्टील है, सीमेंट है, लेकिन साइकिल्स तो हर सेक्टर में आते हैं, तो बैंकिंग में आता है, टेक्सटाइल्स में आता है, आईटी सर्विस में भी होते हैं। तो आप सिक्लिकल स्टॉक को डिफाइन कैसे करते हैं, राइट? और आपका अप्रोच एक ट्रेडिशनल वैल्यू इन्वेस्टर से अलग कैसा है, जो कभी कभी वैल्यू इन्वेस्टर्स वैल्यू ट्रैप में भी फंस जाते हैं? देखिए अनुपम जी, एक चीज़ समझना चाहिए, हर चीज़ में साइकिल है ना। अपने मौसम में भी साइकिल है। अपने को मालूम है कि ठंड आती है, गर्मी आती है, बारिश आती है, तो साइकिल ही है ये एक तरह से। इसी तरह से जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो यहाँ पे भी आपको अलग अलग साइकिल दिखेगी। आप थोड़ा सा नज़रिया चेंज करेंगे तो दिखना शुरू हो जाएगी। तो आपको बिजनेस साइकिल दिखेगी, आपको इकोनॉमिक साइकिल दिखेगी, आपको मार्केट साइकिल दिखेगी, और कहीं ना कहीं कन्वर्ज होंगे ये, लेकिन बहुत अलग अलग भी जा सकते हैं। इकोनॉमी कहीं और जा रही है, मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है, मार्केट ख़राब कर रहे होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जाके फिर बाद में कन्वर्ज होंगे। और मज़ा ये है कि जब आप अगर साइकिल को समझ गए एक बार, और साइकिल की जब आप बॉटम की तरफ बढ़ रहे हैं, और हमें नहीं पता है कि बॉटम कहाँ है ना। बिजनेस साइकिल है, अगर फॉर एग्जांपल जैसे अभी जितेन बता रहे थे एशियन पेंट्स का एग्जांपल, अभी हमें नहीं पता है कि उसका टॉप कहाँ है या बॉटम कहाँ है, बट मोस्टली एक अंदाजा आ जाता है वैल्यूएशंस देख के, है ना। और जब स्पेशली जब वो पेसिमिज्म चल रहा होता है, जब वो बॉटम की तरफ जा रहा होता है, तो आप देखेंगे अगर 8 से 12 क्वार्टर चले गए, मतलब 2 से 3 साल चले गए किसी साइकिल को ख़राब हुए, उसके चांसेस ठीक होने के काफ़ी बढ़ जाते हैं। क्योंकि उस समय में अगर वो बहुत ही सीवियर साइकिल है, बिजनेस साइकिल, ख़राब बिजनेस साइकिल है, तो बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स बाहर निकल जाते हैं। बहुत सारे कंपटीशन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की होगी उन पे बड़ा प्रेशर होता है, क्योंकि फंडिंग नहीं मिलती है, डेट अगर ज़्यादा हुआ तो डेट रिपे नहीं कर पाएंगे, तो कैपेसिटी जो है वो कंस्ट्रेंट होना शुरू हो जाती है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ख़राब हो जाते हैं, कैश फ्लोज नहीं होते हैं, कंपनीज को कैश फ्लो मैनेज करने में मुश्किल होती है, सैलरीज पे करना मुश्किल हो जाता है। तो जब ये सब एक साथ फैक्टर्स मिलना शुरू होते हैं ना, तो वहाँ पे कहीं वो बॉटम बनता है, कैपेसिटी बाहर होगी, और कहीं कोई एक आपको ग्रीन शूट मिल जाएगा जहाँ पे आपकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी, जहाँ पे डिमांड रिवाइवल होगी। और जैसे ही वो डिमांड रिवाइवल हुई और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन वापस शुरू हुआ, आप समझिए कि आपके हाथ में एक ऐसी चीज़ मिलने वाली है जो आगे आने वाले 3-4 साल आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगी। और ये बार बार होता है, हर बार होता है, मल्टीपल समय में होता है। और ऐसा नहीं है कि कोई साइकिल अगर पीक पे चल रही तो दूसरी बॉटम पे नहीं होगी, कोई और बॉटम पे आपको मिल जाएगी, और कोई बॉटम पे चल रही है तो कोई दूसरी पीक पे नहीं होगी, वो भी होगा। हमेशा ये अलग अलग इंडस्ट्री अलग अलग तरह से बिहेव करती है। विद इन सेक्टर ऑल्सो, विद इन बिजनेस ऑल्सो, यू विल फाइंड सम कंपनीज डूइंग वेरी वेल, some companies doing very bad because of certain cycles they are into it. So if you start learning them, closely observing them, then you will be able to do quite well in the market from that perspective. आई एम श्योर हमारे जो दर्शक हैं वो सोच रहे हैं कि अभी ये लोग दोनों कौन से सेक्टर्स पे रिसर्च कर रहे हैं, तो वो आप अगर बता सकते हैं तो कौन सा सिक्लिकल इन्वेस्टर के हिसाब से आप अभी कोई सेक्टर आपको अच्छा दिख रहा है और क्यों अच्छा दिख रहा है? बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो स्पेशली अभी जो डाउनफॉल आया है पिछले 2 साल का जो ख़राब समय है, तो काफ़ी सारे जो सेक्टर्स ख़राब कर रहे थे वो कंटिन्यूसली ख़राब करते रहे, और उसके वैरायटी ऑफ फैक्टर्स हैं। हम फिर वो रीज़न ढूंढना शुरू करते हैं कि गल्फ वॉर हो गया, यूक्रेन वॉर हो गया, फलाना हो गया, ये हो गया। बट आप देखेंगे अगर वो नहीं भी होते तो शायद फिर भी वो साइकिल ख़राब हो रही होती, क्योंकि कैपेसिटीज़ बढ़ रही थी वहाँ पे। तो जब वो 2-3-4 साल की अगर कोई साइकिल ख़राब है तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलना शुरू हो जाती हैं। तो आप देखेंगे केमिकल एक सेक्टर है जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं, फिर आपको सीमेंट एक सेक्टर है, पेपर एक सेक्टर है, बिल्डिंग मटेरियल एक सेक्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कुछ सेक्टर्स ऑलरेडी अच्छा कर रहे थे, लेकिन उनमें अभी भी जो रनअप है वो बाकी हैं। जो साइकिल का पीक होना चाहिए वो नहीं हुआ है अभी, शायद वो कहीं मिडवे पे है। PSU बैंकिंग साइकिल फॉर एग्जांपल, या NBFC का साइकिल जो थोड़ा करेक्शन में आया था, वो एक साइकिल है। और अच्छे वैल्यूएशंस पे कुछ कंपनीज हैं, तो वो देखना चाहिए वहाँ पे, ये सब सेक्टर। चलिए जितेन जी, ये जो रिटेल इन्वेस्टर्स को 2 ऐसे एक ऑप्शंस मिलते हैं, एक है ATP वाला स्टॉक और एक है लॉस मेकिंग स्टॉक। दोनों ट्रैप्स हैं, ठीक है। पता नहीं, मतलब ऐसा लगता है कि भाई इतना ATP पे स्टॉक कैसा ट्रेड हो सकता है, लॉस पेइंग कंपनी कैसे खरीद सकते हैं। ऑपरेटिंग लिवरेज का मैथ अगर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, स्टील मेटल जो भी है उसके हिसाब से, जहाँ लॉस मेकिंग फेज एक्चुअली सेफेस्ट टाइम है खरीदने का। बिल्कुल। और मैं एक बता दूं कि मतलब ATP लोग बिल्कुल गलत देखते हैं। ATP जहाँ देखना चाहिए वहाँ नहीं देखते, और जहाँ नहीं देखना चाहिए वहाँ देखते हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो बड़ी कंपनीज है जो दे आर ह्यूज जायंट्स ऑलरेडी, उनको आप ATP दोगे, वो ग्रोथ 12% 15% करने वाली है, आप उनको ATP दोगे
तो आप गलती कर रहे हो. You will have periods of long periods where you will earn no returns. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपका कैपिटल लॉस हो जाएगा या, but you will be primed for no returns for as long as 10 years also. And I will give you classic example of HUL for example. बिल्कुल कोई एडवाइस नहीं है, कोई स्टॉक पे हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल एडवाइस जरा भी नहीं है. इट इज जस्ट टू एक्सप्लेन दिस प्रिंसिपल्स एंड और रिसर्च पेपर. और सो 2001 से 2011 HUL kept on growing at the same rate which it is growing then, मतलब बिल्कुल उससे शायद थोड़ा फास्ट ही ग्रो कर रहा होगा, but zero returns. Okay, 2011 to 2021 stock went 10x. Wow. Okay, 2021 to 2026 again zero returns. So ये पैटर्न चलती है. इसको इसलिए मैं एक उसमें ऐड करना चाहता हूँ कि मार्केट साइकिल अफेक्ट्स इवन द नॉन सिक्लिकल स्टॉक्स, जिसको हम नॉन सिक्लिकल बोलते हैं, उनको मार्केट साइकिल अफेक्ट करती है. इसलिए मैं सबको बोलता हूँ कि आप साइकिल समझो. आप बिजनेस साइकिल प्ले नहीं कर रहे हो तो भी नो प्रॉब्लम, बट आप एटलीस्ट मार्केट साइकिल समझो कि बेस्ट ऑफ द स्टॉक्स विल गिव नो रिटर्न्स फॉर वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम. तो इसके काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं. मतलब विप्रो का एग्जाम्पल है, हम लोग देखेंगे 2000 में अगर आपने 300 PE पे वो जब स्टॉक ले लिया, नेक्स्ट 17 ईयर्स प्रॉफिट वेंट अप 35x, स्टॉक स्टिल नेगेटिव रिटर्न, 35x प्रॉफिट्स. सो आपने गलत टाइम पे ले लिया कोई भी स्टॉक, बेस्ट में बेस्ट कंपनी, आपने मार्केट साइकिल और वैल्यूएशन को रिस्पेक्ट नहीं किया, तो यू विल मेक एरर्स इवन इन द बेस्ट ऑफ कंपनीज. तो बेस्ट कंपनी मे नॉट नेसेसरीली बी अ बेस्ट इन्वेस्टमेंट एट ऑल टाइम्स. बहुत ये समझने वाली बात है. सो कमिंग बैक टू सिक्लिकल्स, इनमें क्या होता है बेसिकली, लेट्स से आप 500 रुपीज़ पर केजी कुछ बेच रहे हो. इनमें आप लिवरेज कैसे प्ले होता है, साइकिल ख़राब है, आप 480 पे, मतलब 500 रुपीज़ कॉस्ट है, 480 पे भी बेचते हो, आपको बेचना पड़ता है. या 480 का कॉस्ट है, 500 पे बेच रहे हो, आपका 20 रुपये ही बन रहा है, वो तो ओवरहेड में चला जाता है. बट साइकिल जब ठीक होती है तो 550 रुपया जब होता है उसका, या 600 रुपया होता है, वो जो 100 रुपीज़ का गैप है वो डायरेक्टली बॉटम लाइन में जाता है, क्योंकि कॉस्ट तो वही है. हाँ, कॉस्ट तो वही है. तो क्या होता है, आपके जो नंबर्स है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है उसकी वजह से. तो इन सब कंपनीज में 80 PE इज एक्चुअली माइट बी अ गुड टाइम टू बाई, ओके, एंड 5 PE माइट बी अ गुड टाइम टू सेल. तो बिल्कुल इन्वर्जन होता है. क्लासिक एग्जांपल में एक दूंगा दिस थिंग. अगेन आई हैव नो पोजीशंस एंड ऑल दैट, बट दिस इज अ एग्जांपल फ्रॉम द पास्ट. 2017 में के कुछ HEG करके कंपनी है, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स बनाती है. उसका प्राइस था 150 रुपीज़, ओके. उसका PE था 150, ओके. 150 का PE था. आई बॉट एट दैट 150. मतलब लोग बोलेंगे कि 150 का PE पे खरीद रहे हो क्योंकि अर्निंग्स थी 1 रुपया, लेकिन वो डिप्रेस्ड अर्निंग्स थी बिल्कुल. मतलब इट वाज डाउन साइकिल अर्निंग. सो डाउन साइकिल अर्निंग को आपने कभी भी उसको नॉर्मलाइज करना बहुत ज़रूरी होता है. और नेक्स्ट 18 मतलब 2 साल के बाद के नंबर्स थे. द स्टॉक वाज एट 4,500 रुपीज़, 30x, एंड द PE वाज 5. Wow. This is a live example which has happened in our markets. Earnings went from 1 rupees to 865 rupees. Wow. Okay. So 4,500 पे 5 का PE देख रहा है आपको. Correct. उस वक्त पे आप 5 का PE दे के इन्वेस्ट करोगे, ये स्टॉक बाद में साइकिल टर्न हुई और शायद 500 रुपये पे आ गया बिल्कुल. सो ऑपरेटिंग लेवल इन स्टॉक्स में आपको PE नहीं देखना है, ये हम बोलते हैं. आपको देखना है बुक वैल्यू देखना है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट देखना है, वो देखना है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है. कैश फ्लो देखना हाँ, है, वो तो है, बट वैल्यूएशन पैरामीटर्स में ये 2 चीज़ें देखनी है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट और प्राइस टू बुक. और PE नहीं देखना है. और जो आपके ग्रोथ स्टॉक्स है उनमें आपको PE और PEG देखना है. लेकिन हम लोग बोलते हैं नहीं यार, बाय एट एनी प्राइस. दैट डजंट वर्क इन रियल लाइफ. इट कैन वर्क फॉर शॉर्ट टाइम, बट इन लॉन्ग टर्म्स इट कैन नॉट वर्क, इज व्हाट आवर फिलॉसफीज. वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, पीक पेसिमिज्म कुछ सेक्टर्स के साइकिल के बारे में इंडिकेशन देते हैं, राइट? पीक पेसिमिज्म जो एक कॉन्सेप्ट होता है, जैसे सप्लाई साइड के डेथ सिग्नल्स, क्लोजर्स, डिफॉल्ट्स. तो ये डेथ सिग्नल्स कौन से होते हैं जो कंफर्म करते हैं कि साइकिल अभी बॉटम हो चुका है, स्पेशली इन केस ऑफ सिक्लिकल्स? तो जैसा जितिन बोले ना अभी कि सभी कुछ सिक्लिकल है. ये तो आपके नज़रिए पे डिपेंड करता है कि आप उसको देखते हैं कि नहीं देखते, कि मार्केट का साइकिल है, बिजनेस का साइकिल है, इकोनॉमी का साइकिल है, और ये कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपनी को या इंडस्ट्री को इम्पैक्ट कर रहा होता है. जो
हम सिक्लिकल की बात कर रहे हैं, सिक्लिसिटी की बात कर रहे हैं ना, उसका एक एग्जांपल बहुत अच्छा है. 2000 अगेन 17, गोइंग बैक टू 17, व्हेन द स्टील सेक्टर वाज गोइंग थ्रू अ बैड पैच अगेन फ्रॉम 2013-14 का पीक होने के बाद वो बहुत खराब समय में से जा रहे थे. कैपेसिटी बढ़ रही थी, तो बहुत कैपेसिटी आई और बहुत एग्रेसिव कैपेसिटीज़ आई. डेट काफ़ी कंपनीज ने ले लिया और वो अनसस्टेनेबल हो गया. बहुत सारी कंपनीज फिर एनसीएलटी में गई थी. रूल्स चेंज हो गए 2014-15 के बाद, एनसीएलटी आ गया तो एनसीएलटी में जाना शुरू हुए और कैपेसिटी कम होती गई. प्राइसिंग बहुत ख़राब हो गई थी स्टील की, डंपिंग हो रहा था बाहर से. और 17 का एक ऐसा पीरियड आया जहाँ पे फॉर एग्जांपल पैलेट मैन्युफैक्चरिंग, जो अगर स्टील में हम देखें ना, तो पैलेट मैन्युफैक्चरिंग अगर आपका ब्रेक इवन आ रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेवल पे, पैलेट के प्राइस पे 3500 का, आई एम जस्ट टेकिंग सम एग्जांपल. ओके, तो 3500 रुपीज़ पे आपका ब्रेक इवन आ रहा है और यू आर जस्ट एट द ब्रेक इवन प्राइस और बिलो ब्रेक इवन प्राइस. तो ऑपरेटिंग लेवल पे आपने लॉस करना शुरू कर दिया. द क्लासिक केस ऑफ साइकिल गोइंग टू टर्न अराउंड वेरी सून, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर साफ हो जाएंगे, वो सस्टेन ही नहीं कर सकेंगे. या तो आपको दुकान चलानी पड़ेगी लॉस में. दुकान कब तक चलाओगे आप? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना. आपको सैलरीज देना है लोगों को, रॉ मटेरियल है, आपका इलेक्ट्रिसिटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं. और जो बिजनेस करते हैं उनको ये बात समझ में आती है. जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करेंगे शायद वो ना समझ सके. वन थिंग आई विल ऐड कि आपका इसमें सिंपल समझने के लिए एक बहुत, आपका लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर भी अगर लॉस करने लग जाए बस तो आप समझ लो कि थिंग्स विल चेंज. सिग्नल आ गया, बहुत मतलब, बढ़िया सिग्नल है इसे, मतलब. और अप साइकिल का ये है कि आपकी वर्स्ट कंपनी भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बना रही है. दैट इज द टाइम कि आप भागने का टाइम आ गया बेसिकली. और अगर एक और जो तरीका हो सकता है वो ये है कि अगर आप उस सेक्टर के जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको फ़ोन करके आप पूछें कि बॉस मेरे को ये इन्वेस्टमेंट करना है आपके सेक्टर में, वो अगर बोले कि भाई मेरे पास जहर खाने को पैसे नहीं है, तू कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो मतलब ये समझ लो कि ये बॉटम हो रहा है. एकदम बॉटम हो रहा है. दिस इज अ लाइव एग्जांपल. ये हुआ है हमारे सामने जब हम सील साइकिल की बात कर रहे थे. ये तो एक्चुअली ये हुआ है कि वी नितिन स्पोक टू समबडी और उन्होंने ये जवाब दिया कि यार जहर खाने को पैसे नहीं और आपको इन्वेस्ट करना है हमारे सेक्टर में. मतलब सो दीज आर द सम ऑफ द सिग्नल्स. ऑब्वियसली ऐसा जरूरी नहीं है कि अभी 3 महीने में ही साइकिल चेंज हो जाएगी. समटाइम्स इट माइट टेक लॉन्गर आल्सो. तो इसके अंदर बोलते हैं ना कि टाइम इज द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट यू हैव ऑलवेज, एंड टाइम इज द प्राइस यू पे फॉर आउटसाइड रिटर्न्स. टाइम इज द प्राइस यू पे फॉर आउटसाइड. बिकॉज कई बार हम लोग पीक पेसिमिज्म में लेते 2-2 साल बैठे रहते, कुछ नहीं होता है बिल्कुल, और तीसरे साल सीधा मतलब फिर चालू शुरू हो जाता है. तो सो आउटसाइड मल्टीपैगर नॉन लीनियर होता है. नॉन लीनियर बिल्कुल. चलिए, ये तो ऐसी चीज है जो आपको वन ऑन वन बोला होगा, ठीक है. हमारे जो दर्शक हैं वो तो कॉन कॉल सुनते हैं, मैनेजमेंट गाइडेंस सुनते हैं, एजीएम, मतलब कुछ भी जो पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है वो सुनते हैं. तो वो गाइडेंस में बिटवीन द लाइन अगर कुछ सीखना है, अगर ऐसी कोई चीज़ें होती है जो जिससे एक सेक्टर साइकिल कब टर्न अराउंड हो रहा है, क्या लाइन दो और कब पता चलता है वो? दिस इज ऑफिशियल, मतलब जो कॉल्स होते हैं, गाइडेंस होता है, इंटरव्यू सुनने में आते हैं. वहाँ तो वो लोग बोलेंगे नहीं ना कि मैं जहर जैसा है जो भी. सो कॉन कॉल्स में मतलब कॉन कॉल्स करना बंद कर दें. सबसे बड़ी ये एक अच्छा है कॉन कॉल. और कोई रिसर्च रिपोर्ट नहीं आ रही है, कोई रिसर्च मतलब बहुत सारे नो फंड हाउस इज पब्लिशिंग रिसर्च रिपोर्ट्स ऑन दैट सेक्टर. मतलब देयर आर मल्टीपल स्मॉल सिग्नल्स यू विल कीप ऑन गेटिंग, पर फिर भी कंपनीज कॉन कॉल कर रही है एंड दे साउंड एक्सट्रीमली नेगेटिव अबाउट द इंडस्ट्री वगैरह. तो उस वक्त मतलब आप भी नेगेटिव होना स्वाभाविक है, उनकी भी बॉडी लैंग्वेज नेगेटिव है, तो आप कैसे पॉजिटिव. तो आपको क्या करना है, तो आपको इसमें सब में सबसे इंपॉर्टेंट है सप्लाई ट्रैक करना है. यू शुड सी के सप्लाई डिस्ट्रक्शन हो रहा है क्या, एंड यू शुड ऑल्सो सी वन थिंग ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर के डिमांड डिस्ट्रक्शन तो नहीं हो रहा है कहीं, बिकॉज सप्लाई डिस्ट्रक्शन हो रहा है, डिमांड भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो आपका कुछ नहीं होने वाला है. डिमांड इंटैक्ट है ज़्यादा, मतलब सपोज 7% ग्रो होने वाला था वो 6 होने वाला है, दैट इज़ फाइन, ओके. पर मतलब जो उसमें कुछ हिला नहीं है, उसमें कोई डिस्ट्रप्शन नहीं आया है, वो नहीं है, और सप्लाई डिस्ट्रक्शन हो रहा है, दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू लुक एट दोज सेक्टर्स एंड इन्वेस्ट. बिकॉज अल्टीमेटली क्या होगा, जब सप्लाई जाएगी तो प्राइस बढ़ेंगे, स्प्रेड बढ़ेगा बिल्कुल. और वो हर मतलब एवरी साइकिल में दिस कीप्स ऑन हैपनिंग. एंड ऑल कंपनीज व्हेन दे कम आउट विद कैपेक्स at the same time, so that is when you know a lot of supply is going to come in the future. हो सकता है कि डिमांड भी इतनी बढ़ने वाली हो, दैट इफ यू कैन assess it then you can stay invested. I would never advise कि ये सब हो रहा है तभी आप इन्वेस्ट करो फ्रेश कैपिटल, बट
इफ़ यू ऑलरेडी हैव इट एंड यू वांट टू स्टे, देन यू आल्सो हैव टू लुक एट कि भाई डिमांड वापस उतना बढ़ रहा है कि नहीं जितना ये सप्लाई बढ़ा रहे। अगर वो आपको कॉन्फिडेंस डिमांड उतना नहीं बढ़ रहा है तो देन इट अगेन एग्जिट एक्शन लेने के लिए एटलीस्ट आप तैयार हो जाओ या बेसिकली। ठीक है। डिमांड का रिवाइवल इज वेरी क्रिटिकल हाँ। पार्ट इन दिस। अगर डिमांड का रिवाइवल, और वो किस कारण से होगा आपको भी हाँ, पता नहीं होता है। तो- फॉर एग्जांपल जैसे अभी 2017 का हम बात कर रहे थे ना, पैलेट का मैन्युफैक्चरिंग का, अभी डिमांड कैसे रिवाइवल हुआ? चाइना ने बोला कि हमको पॉल्यूशन कंट्रोल करना है एंड दे स्टार्टेड बाइंग पैलेट्स, और वो जो 3,500 रुपीज़ का था वो 20,000 रुपीज़ का रेट हो गया, एंड जो 16,500 एक्स्ट्रा आ रहे हैं वो सारा आपका बॉटम लाइन में जा रहा है, जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। मुझे यही मतलब जो मेरा अगला सवाल था ये था कि ये जो आपने बोला अभी डिमांड रिवाइवल, या मैं बोलता हूँ कैटलिस्ट, जहाँ एक वो मालूम पड़ जाता है कि यार चलो साइकिल टर्न हो गया, और जिसके बाद रैली चालू हो जाती है स्टॉक प्राइस में, सब लोग को मालूम पड़ता है। सो एक रिटेल इन्वेस्टर ऐसे कैटलिस्ट को आइडेंटिफाई कैसे करे? मतलब जहाँ अभी देखिए बॉटम प्रिसाइसली तो पकड़ में आने वाली है नहीं, आ गई तो कभी लक है, कभी नहीं आती। स्किल तो मत, हाँ नहीं आता। दैट्स व्हाट। सो फिर भी लेकिन यू नो क्या व्यू है आपका इसके बारे में? देखिए क्या है कि एक रिटेल इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से अगर मैं सोचूं, नॉट फ्रॉम द एनालिस्ट पर्सपेक्टिव हु मे हैव लिटिल मोर डेटा फ्रॉम द इंडस्ट्री, फ्रॉम समवन हु इज नॉट हैविंग एक्सेस टू लॉट ऑफ डेटा, अगर उसके लिए हम सिंपल करके, एकदम सिंपल करके देखें ना, कोई भी इंडस्ट्री जो परमानेंट डिसरप्शन से नहीं जाने वाली है, परमानेंट डिसरप्शन से मतलब जिसको मैं टाइपराइटर मूवमेंट बोलता हूँ 1991 का, कि पूरा इंडस्ट्री उड़ जाएगा, हाँ। कंप्यूटर्स आए, टाइपराइटर इंडस्ट्री पूरा उड़ गया, Correct. है ना। वैसे क्योंकि वो भी खराब समय से जा रहे होंगे शब्द 1991 92 में, अगर वैसा डिसरप्शन नहीं आ रहा है और 3 साल, अगर 2 से 3 साल मतलब 8 से 12 क्वार्टर उस इंडस्ट्री के कंपनीज ने खराब देख लिया है, और अगर वो ऑपरेटिंग लेवल पे जो बढ़िया कंपनी है, सबसे बढ़िया कंपनी, अगर वो लॉस करने लग गई, आप समझो कि इसका बॉटम होने ही वाला है। ये सबसे सिंपल तरीका है। और अदरवाइज अगर आप एनालिस्ट हैं तो देर आर मल्टीपल अदर वेज इन विच यू कैन आइडेंटिफाई दैट। आई वुड ऑलवेज से दैट प्लीज वन थिंग आई वुड ऐड कि जैसे अभी ये 12 क्वार्टर है तो ये जरूरी नहीं है कि ये 12 ही रहेगा, ये 24 जाएगा तो क्या करेंगे आप, मतलब अनदर 3 इयर्स। तो आपने मतलब बेसिकली व्हाट आई वुड ऑलवेज सजेस्ट इज पुट द फुट इन द डोर। बहुत बड़ा पोजीशन एकदम वहाँ पे भी नहीं ले, बिकॉज आपको ये, मैं आपको बोलता हूँ, किसी को पता नहीं होता है साइकिल कब टर्न होने वाली है। ये आप अंदर घुसते हो तभी धीरे धीरे समझ में आता है कि अभी साइकिल टर्न हो रही है। आप एग्रेसिवली ट्रैक करते हो तब समझता है। तो अदरवाइज इट इज़ बोलते हैं ना कि आपने हेल मैरी डाला है और किसी ने पकड़ लिया तो ठीक है, वैसा मतलब वो अंधे में चलाना होगा। तो थोड़ा इसको स्ट्रक्चर करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि योर इनिशियल पोजीशन शुड बी स्मॉलर एंड देन यू रैंप अप व्हेन यू सी दैट हैपनिंग। तो थोड़ा ऊपर लेना पड़ेगा 20-30% विच इज़ फाइन, लेकिन ये जनरली जब साइकिल जब टर्न होती है यू मेक एक्स रिटर्न्स, तो ये 20-30% ऊपर लोगे आपको, मतलब यू डोंट लूज आउट टू मच एज सच, बट यू विल सेव द टाइम इन्वेस्टेड। और आपको फ्रस्ट्रेशन, आपने 5% पहले से ही ले लिया, 3 साल कुछ नहीं कर रहा है, यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड एंड यू विल सेल एग्जैक्टली एट द वर्स्ट मोमेंट, और उसके बाद ही साइकिल टर्न होने वाली होगी। और बिहेवियर कंट्रोल इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता वही है है ना। क्योंकि अगर आपका नीचे आया है स्टॉक एंड इफ यू आर नॉट हैविंग ए बिहेवियर कंट्रोल, 30-40-50% के ड्रॉडाउन कभी भी हो सकते हैं इस सिचुएशंस में। लेकिन अगर वहां पे आप और एक्यूमुलेट करने की कैपेसिटी रखते हैं, क्योंकि अगर वो इंडस्ट्री परमानेंट डिसरप्शन से नहीं जा रही है, आप मान के चले कि बहुत बड़ा पैसा बनता ही है जब रिवाइवल होता है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको बिहेवियर कंट्रोल रखना है वहां पे। मेरा अगला सवाल इसमें ही था। अच्छा, बिहेवियर कंट्रोल देखिए हम आपको एंटिसिपेट कर पा रहे हैं। वही ना, आई वुड instead of saying behavior control, I would use a much more common word that everybody understands, conviction. आप अर्ली हो गए कॉल में, बहुत अर्ली हो गए। ओके, आपने कॉल लिया कि भाई साइकिल टर्न हो रही, आप पहले हो गए, कोई आए नहीं आपके पीछे। मतलब ऐसे जो यू नो, एंड ये तो आप वैल्यू इन्वेस्टिंग बोलो, सिक्लिकल बोलो, जो बोलो, ये बहुत नॉर्मल चीज़ होती है। आपने कॉल ले लिया, आपने पैसे डाल दिए, बट वो सेक्टर टर्न अराउंड हो ही नहीं रहा है, और काफ़ी साल तक आपका कन्विक्शन टेस्ट हो रहा है। ठीक है, सो एज फंड मैनेजर्स, एज एनालिस्ट, और व्हाटएवर इट इज, हाउ डू यू जज एंड वैलिडेट एंड स्टिक टू योर फिलोसफी, जो कन्विक्शन बोलते हैं? सो वंस इन अ वाइल दिस वुड हैपन, मतलब हमारे साथ भी हुआ है। मतलब आई गिव यू पास्ट के एग्जांपल, एक टेक्सटाइल का में ऐसा हुआ था कि हम लोग मतलब 2-3 साल खराब गए, हम लोगों को लगा था कि होगा, वी हैड स्मॉल पोजीशंस दिस थिंग, पर वो हुआ ही नहीं, बिकॉज देयर वर सो मेनी एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड ऑल। मतलब बांग्लादेश है, ये है, वो है, उनका FTA है, ये, इसकी वजह से मतलब वो बिल्कुल हुआ ही नहीं फॉर लॉन्ग पीरियड। तो कहीं ना कहीं आपको रियलाइजेशन होता है कि यार आई थिंक द थीसिस हैज ब्रोकन,
तो आप एग्जिट कर लो। सो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जब तक साइकिल टर्न नहीं हो तब तक आप बड़ा रैंप अप मत करो उसके अंदर। तो या यू समटाइम्स गेट इट रॉन्ग ऑल्सो। मतलब और एक एग्जांपल देता हूँ कि शुगर का, जैसे कि लास्ट मैनी ईयर्स एथेनॉल का प्राइसिंग ही नहीं बढ़ाया है फॉर वॉट एवर रीजन, एंड एवरीबडी वाज एक्सपेक्टिंग नहीं हुआ, तो ये नहीं हो रहा है बिल्कुल। तो समवेयर यू रियलाइज कि भाई दिस इज अ सेक्टर वेयर देयर विल बी ह्यूज इंटरवेंशन ऑलवेज, और इसके अंदर मतलब ये है कि यू हैव टू टेक अ कॉल, यू हैव टू थ्रो इन द टॉवेल। सो देयर इज़ नो मतलब उसमें आपका ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए कि आप रॉन्ग हो गए, बट आप 10 साइकिल खेलते हो उसमें से 1-2 गलत हो गई तो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं। आपका परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल तो ऐसे भी नहीं होता है, यू माइट लूज 30% और समथिंग विच इज़ फाइन, बट आपको 7-8 साइकिल में पैसा मिल जाता है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। बट जब आपको रियलाइज हो जाए कि यू हैव गॉन रॉन्ग इन असेसिंग द साइकिल, ओके, फॉर वॉट एवर एक्सटर्नल रीजन्स ऑल्सो, बट इफ यू हैव गॉन रॉन्ग यू हैव टू कट। सो लॉस एवर्जन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो वंस इन अ वाइल कोई ना कोई साइकिल रॉन्ग होने वाली है आपकी, बिल्कुल। चलिए, बास्केट स्ट्रैटेजी, सेक्टर समझ में आ गया, कॉल भी आपका हो गया, कन्विक्शन भी अगर आपको आ गया, लेकिन एक सिंगल विनर के बजाय समझिए आप 4-5 प्लेयर का बास्केट आपको रेकमेंड करना हो। शुगर सेक्टर लीजिए, द्वारिकेश, बलरामपुर, तो लो कॉस्ट प्रोड्यूसर या हाई लेवरेज प्लेयर, आप ये बैलेंस कैसे करते हैं, राइट, सो दैट बास्केट का अल्फा मैक्सिमाइज हो? सी क्या है, जब जहाँ पे लिवरेज कम होगा वहाँ पे शायद रिटर्न के चांसेस कम होंगे, है ना। जहाँ लिवरेज ज़्यादा होगा तो फाइनेंशियल लिवरेज किक इन होगा ऑपरेटिंग लिवरेज के साथ, अगर साइकिल सुधरी तो, और उसमें जो पैसा बनता है वो अमेजिंग होता है। बट आपको रिस्क भी बैलेंस करना है, क्योंकि अगर लिवरेज ज़्यादा है और कहीं साइकिल थोड़े और लंबे समय खराब रही तो जो लिवरेज वाला है वो तो अपना टॉवेल उतार देगा और आपकी मुश्किल हो जाएगी उस केस में। तो वहाँ पे थोड़ा केयर लेना पड़ता है। तो आपके लिए बास्केट अप्रोच बहुत अच्छा होता है अगर आप इंडस्ट्री में जा रहे हैं। अगर आपको इंडस्ट्री का डाउन टर्न दिख रहा है और उसमें 3-4-5 प्लेयर का एक कॉम्बिनेशन ले लें आप, तो वो बहुत बढ़िया रहता है, बहुत बैलेंस रहता है वो, और आपके पोर्टफोलियो को रिस्क के पर्सपेक्टिव और रिटर्न के पर्सपेक्टिव से एक अच्छा बैलेंस देगा वो। नींद अपनी हराम नहीं होना चाहिए जब अपन लें ऐसा कुछ। तो चलिए ठीक है, अभी कैश फ्लो स्टेटमेंट में अगर आप रेड फ्लैग्स, हिडन लीक्स देखते हो, तो अगर समझिए अगर प्रॉफिट्स बढ़ रहा है लेकिन रिसीवेबल्स भी बढ़ रहे हैं, तो इससे ट्रिम करने का सिग्नल आप क्या मानते हैं? मतलब जैसे इंफ्रा में देखा गया है समटाइम्स। बिल्कुल। सो बिल्कुल, एक तो आपके रिसीवेबल्स कहाँ से है वो भी इम्पोर्टेंट है, और रिसीवेबल्स का एजिंग देखना जरूरी है। आई थिंक 6 मंथ प्लस वाले वगैरह वो देखो। एंड हाई ग्रोथ में ये होता है कि रिसीवेबल से आपका कैश फ्लो नेगेटिव है, लेकिन कितने पीरियड तक? मैं तो कंपनीज के बैलेंस शीट देखता हूँ तो 5-5 साल के लिए कैश फ्लो नेगेटिव है, और 5 ईयर्स। मतलब हम लोगों ने क्राइटेरिया रखा है 5 साल के लिए अगर नेगेटिव है तो बॉस ये इसका कब पॉजिटिव होगा? अगर 5 साल का क्यूमुलेटिव आप नेगेटिव है तो यू जस्ट हैव टू बी केयरफुल। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, इट इज़ अ फ्लैग डेफिनेटली, बिग फ्लैग। मतलब रेड नहीं बोलूँ तो येलो तो है पक्का, कि यार आप कैश फ्लो बना ही नहीं रहे हो। आप प्रॉफिट तो बना रहे हो लेकिन कैश फ्लो नहीं आ रहा है, और हाइपर ग्रोथ में ये बात बहुत दिखता है। तो छोटी कंपनियों में पर ठीक है, 3 साल नहीं हुआ ठीक है, लेकिन चौथे साल तो होना चाहिए। सो एक क्राइटेरिया हमने रखा है कि 5 ईयर्स में अगर क्यूमुलेटिव कैश फ्लो नेगेटिव है तो जनरली हम लोग हाथ नहीं लगाते वैसे कंपनीज को, कितनी भी अच्छी स्टोरी क्यों ना हो। और 5 साल तो लंबा टाइम है, बहुत लंबा टाइम है। 5 साल में तो सब 5 साल बहुत लंबा टाइम पड़ है। जाता है। हाँ, और वो कैश फ्लो कन्वर्ट होना चाहिए प्रॉफिट्स में। exactly। अगर कैश फ्लो ही कन्वर्ट नहीं हो रहे, सिर्फ प्रॉफिट देख नेगेटिव रहे है हैं तो कन्वर्ट हो नहीं रहा है, वो तो सीधा है, हमको समझ में आ रहा है 5 साल के लिए आप उधारी के दिए हाँ, जलाओगे हाँ। बेसिकली। वो तो कभी तो कहीं ना तो कहीं या तो उसको सी देयर इज वन, ही विल हैव टू रेज दैट, हाँ, ओके, और दे विल हैव टू डू अ क्यूआईपी और दिस थिंग, डाइल्यूट करना पड़ेगा। हाँ, डाइल्यूट करना पड़ेगा। तो वो बिल्कुल वही करते आ रहे हैं अभी ये लास्ट 3-4 साल में हम देखेंगे मालूम पड़ वही जाता है। बिल्कुल होते जा रहा है। मतलब कि 5 साल कैश फ्लो नेगेटिव है लेकिन कंपनी सेल्स बढ़ा रही है वगैरह, तो उसका यही है कि क्यूआईपी आया है वगैरह, ये सब हुआ है। हाँ, बट ठीक है, आपका कंफर्ट उसमें नहीं है तो हम बिल्कुल छोड़ देते हैं। आपको हर बस में बैठना भी नहीं है, ज़रूरी नहीं है जहाँ कंफर्ट, बिकॉज मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे आपको कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, जो हो तो उसमें जैसे हम तो- बास्केट की बात भी कर रहे थे, तो हम लोग बात कर रहे थे, तो सपोज एक कोई सेक्टर में 15 कंपनियां हैं, तो मैं हो सकता है कि 15वीं भी ले रहा हूँ, लेकिन उसमें एक चीज़ जरूर होगी कि उसकी मैनेजमेंट अच्छी है। हाँ। ओके, 15वीं है, उसके रीजन हो सकते हैं कि जो वो भी है, इज जो अ भी लेट है। एंट्रेंट हाँ, वट जो एवर, भी है, उसका हाँ, रीजन हो सकता है। मैं ये बोल रहा हूँ कि इवन इन द लास्ट, मतलब मैं मार्केट कैप के सपोज ये कर रहा हूँ, इवन द लास्ट गाय कैन बी गुड। हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि टॉप ही अच्छे है, हाँ, एज लॉन्ग एज द मैनेजमेंट इज गुड एंड ऑल दैट,
तो मैनेजमेंट पे आपको कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, ये मेरा एक एडवाइस सभी इन्वेस्टर्स को रहेगा। फेयर पॉइंट। चलिए कैपेक्स साइकिल्स, इसके बारे में आपने पहले भी एक छोटा सा बोला था, बट अभी लेट्स टॉक अबाउट इट इन डिटेल, राइट? हेल्दी कैपेक्स वर्सेस सुसाइडल कैपेक्स, जहां देखते हैं कि सीमेंट जैसे सेक्टर में हर प्लेयर भी 20% कैपेसिटी एक्सपेंशन अनाउंस कर रहा है, किए जा रहा है। आमतौर पर जब ऐसा होता है तो साइकिल में कितना टाइम बचा रहता है? सो कितनी लंबी साइकिल है वो है कि इससे सीमेंट का एग्जांपल लेंगे तो बहुत लंबी साइकिल है, नो डाउट। और आप जो बिल्कुल बोल रहे हो वो बिल्कुल सही बात है। लास्ट फ्यू ईयर्स जितनी डिमांड बढ़ी है उतनी कैपेसिटी आई है, ओके। बट सीमेंट पे नितिन ने भी बताया कि वी आर अ बिट पॉजिटिव नाउ इन द फ्यूचर, बिकॉज आप समझो कि ये सीमेंट के प्राइसेस एक्चुअली लास्ट 10 साल में, आपको मालूम है सीमेंट प्राइस, सेलिंग प्राइस का CAGR क्या होगा? नॉट इवन 1%। अच्छा, इन्फ्लेशन से कम? हाँ बिल्कुल। हाँ, अरे इन्फ्लेशन ओके, तो बहुत ज्यादा है। सो ये सब कंपनीज Absorb कर लिया सब ने, ये इन्होंने, सब हाँ। कंपनीज ने एफिशिएंसीज, फ्यूल कॉस्ट को कंट्रोल करना, लॉजिस्टिक्स Logistics को ये cost, करना, इससे इन्होंने, एंड दे आर स्टिल सर्वाइविंग एंड लॉट ऑफ देम आर मेकिंग स्टिल मनी डिस्पाइट देयर प्रोडक्ट प्राइसेस नॉट इवन इंक्रीजिंग 1% CAGR बेसिस, ओके। सो ये चीज़ें हुई है, लेकिन एट द सेम टाइम ये कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आज भी अराउंड 65 या उससे कम है, ओके, लेस देन 65%। वाई? बिकॉज जितनी डिमांड बढ़ रही है, डिमांड तो हमारे कंट्री में बढ़ती रहने वाली है, ग्रोइंग है, लेकिन जितनी डिमांड उतनी कैपेसिटी आ गई। लेकिन कहीं ना कहीं ये हो रहा है कि आज की तारीख में रिटर्न ऑफ कैपिटल नहीं बन रहा है ये सेक्टर में, ओके। तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाके बड़ी कैपेसिटीज नहीं आने वाली है, डिमांड तो रहने वाली है। दैट्स व्हाई वी आर अ बिट पॉजिटिव दैट ये 65% का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो आगे जाके बढ़ेगा। बिकॉज आप सिंपल मैं बोल रहा हूँ कि आपको $100 पर $100 के EV पे आपको नया प्लांट मिनिमम, दैट इज द ग्रीनफील्ड कॉस्ट, आपको कंपनी 30-40 पे मिल रही है आज की तारीख में। खैर वो सेल नहीं करेगा 40 में, लेकिन एज अ इन्वेस्टर आपको मिल रही है, यू कैन बाय दैट। द प्रोमोटर इज नॉट गोइंग टू सेल एट दैट प्राइस, बट उसको वो बनाने से अच्छा वो आई थिंक $80-85-$90 में वो खरीद सकता है। और वही हुए हैं, काफ़ी ट्रांजेक्शन 100 के आसपास में हुए हैं। तो जो कैपेक्स ग्रीनफील्ड कैपेक्स का है उसी में आप एग्जिस्टिंग खरीद रहे हो, तो ये सब चीज़ें हो रही है। लेकिन यही है कि आज की तारीख में ग्रीनफील्ड कैपेक्स लगाना उतना रिटर्न ही नहीं बन रहा है, ओके। जो एफिशिएंसीज इन्होंने ज़्यादा में ज़्यादा करना जो था ओवर द लास्ट 10 ईयर्स वो कर चुके हैं, ओके। तो इसके लिए मुझे ऐसा लगता है इंटेंसिटी गिरने वाली है ऑफ capex and people will focus on lot on bottom line and all that। तो मुझे इसीलिए लगता है कि ओवर अ पीरियड ये सब जल्दी नहीं होने वाला है, इसको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये सब चीज़ें ओवर अ पीरियड ग्रेजुअली होते दिख रही है। और एक और जो चीज हुई ना, जो कुछ एक्विजिशंस भी हुए, M&A हुए हमारे, कंसोलिडेशन हुआ है, इट्स अ गुड साइन एक्चुअली। जहाँ कंसोलिडेशन हुए और वो काफी हाई रेट पे हुए, तो जो अभी जितिन बोल रहे थे ना कि जो जिस रेट पे वो एक्विजिशन हुए हैं और जितना ROI उनको बनना चाहिए, रिटर्न बनना चाहिए इन्वेस्टमेंट्स पे, वो नहीं बन रहे। जब आपके इन्वेस्टमेंट्स पे रिटर्न नहीं बनेंगे तो देन यू विल हैव टू इंक्रीज द प्राइस, अल्टीमेटली यू विल बी फोर्स्ड टू डू दैट, क्योंकि आपने कहीं से तो पैसा उठाया होगा ना, आपको सर्विस करना ही है वो डेट। तो डेट में किया हुआ है, काफी बड़े एक्विजिशंस हुए हैं, वो कंसोलिडेशन हो रहे हैं, और अगर नई कैपेसिटीज और आ गई और रेट नहीं बढ़े तो फिर डिफिकल्टीज आएंगी। और एक और मैं पॉइंट बोलूंगा, मेजॉरिटी ऑफ द एडिशंस आप देखोगे ना तो ब्राउनफील्ड थे, जहाँ पे कॉस्ट एक्चुअली कम है, सो वो लो हैंगिंग फ्रूट था। पर ये सब मैक्स आउट हो चुका है फॉर मोस्ट ऑफ द कंपनीज के ब्राउनफील्ड अभी नहीं, अभी करना है तो फ्रेश करना है। तो आप ब्राउनफील्ड सपोज 50-60 पे कर पाए या 40 पे कर पाए, लेकिन आपको अगर नया करना है तो 100 पे, तो वो चीज एक समझने वाली जरूरी है, इंडिकेटर है ना वो तो स्ट्रेट अवे। तो जितिन, आपने फेमसली कहा था कि पार्टी जब फुल स्विंग में है तो तब मिडनाइट पर एग्जिट करो। अगर मिडनाइट एग्जिट है तो 11 बजे कैसे दिखता है? क्या कोई स्पेशल स्पेसिफिक फाइनेंशियल रेशियो है, एसेट टर्नओवर, जो पीक दिखाता है? सो ये एग्जांपल इज राइट फॉर मे बी आवर टाइम, जब मतलब पार्टी जब लोग 7 बजे चले जाते थे और 12 बजे भाई घर जाते थे, मतलब पार्टी खत्म हो जाए। अभी तो पार्टियां ही शुरू 12 बजे होती है। सो बट कमिंग बैक टू दैट, द पॉइंट इज कि भाई 12 बजे अगर पार्टी खत्म होने वाली है तो आप 11-11:30 बजे निकल जाओ। उसका रीज़न ये है कि नहीं तो आप बिल पे करोगे सबका, जो चले गए पहले उनका भी। तो the idea is how do you identify that 11 PM or 11:30 PM is your question. So simple है, when the worst of the companies start showing fantastic results
और हमेशा एक ध्यान रखो, पीक स्टॉक प्राइस विल ऑलवेज कम बिफोर पीक रिजल्ट्स। ओके। मार्केट हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होता है, हाँ। और वो मार्केट में इतनी समझ है कि वो 6 महीने आगे का रिजल्ट प्राइसिंग कर रहा है अब। ओके, तो एग्जैक्ट साइंस तो है नहीं कि मैं पीक पे निकलूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये सब सिग्नल्स मिलते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि बेस्ट कंपनीज डाउन साइकिल में बेस्ट ऑफ द कंपनीज आल्सो स्टार्ट मेकिंग लॉसेस, Correct. जैसे अप साइकिल में वर्स्ट ऑफ द कंपनीज Start मेकिंग making सुपर money, नॉर्मल हाँ, प्रॉफिट्स। हाँ। ये जब होता है तभी मैं ये नेसेसरीली नहीं बोलता हूँ कि आप एग्जिट करो, बट यू बी अलर्ट एंड बी रेडी फॉर एग्जिट। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, ओवर द इयर्स व्हाट वी हैव डेवलप्ड इज अ स्ट्रेटेजी कॉल्ड रिवर्स स्टॉप लॉस। हम लोग रिवर्स स्टॉप लॉस यूज करते हैं बिकॉज ये बबल जब होता है, जैसे मैंने कहा ना, बहुत लोग 5 पी देख के इन्वेस्ट करेंगे वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स पे, विच इज नॉट राइट थिंग टू, बट स्टिल लॉट ऑफ पीपल डू इट। तो वो जब करते हैं तो बबल और बड़ा होते रहता है, और रिसर्च नोट भी उसी वक्त आने लगती है। सब बहुत सारे सिग्नल्स आपको मिल जाते हैं कि भाई आपको केयरफुल तो होना है, भले एग्जिट करो नहीं करो। और हमने जल्दी एग्जिट की गलतियां पहले भी की हुई है। जैसे मैं ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड का एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मैं तो 1500 पे निकल गया, वो बाद में 4500 हुआ। बाप तो रे। मैंने कहीं ना कहीं इसमें से मैं 1500 पे निकल रहा हूँ, 1800 हो गया ठीक है, 2000 हो गया ठीक है, मेरे लिए 10x हुआ, लेकिन वहां से वो फिर और 3x हुआ। 3x हुआ। सो हाउ डू यू मैक्सिमाइज योर रिटर्न? ओके, तो उसके लिए कुछ स्ट्रेटेजी जैसे रिवर्स स्टॉप लॉस है। तो आप बेसिकली, आपको पता है ये बबल है ऑलरेडी, यू नो दैट दिस प्राइस इज नॉट गोइंग टू सस्टेन, बट मार्केट इज पेइंग अ हायर प्राइस कंटिन्यूसली। तो आप क्या करो, आप उसका कितना एडवांटेज ले सकते हो वो लेना है, तो आपको रिवर्स स्टॉप लॉस लगा लो। मतलब आप 1500 पे एग्जिट होने वाले थे, आप रुक जाओ थोड़ा, 1800 हो गया तो आप 1500 का रिवर्स स्टॉप लॉस लगा लो, 1800 का 2500 हो गया तो आप 2000 का स्टॉप लॉस लगा लो। ऐसे करके आप 4500 पे जब आपका होगा तो तो 3600 आपका का आ लास्ट, जाएगा। सपोज 20% आपने रखा है, कोई 15 रखता है, कोई 20 रखता है, जो भी अपनी इच्छा है, 3600 पे तो आप एग्जिट कर लोगे। करेक्ट। ओके, डबल हो गया फिर भी। तो हाँ, वहां double हो से गया फिर आपके भी। जो एग्जिट्स है, यू गॉट अ मच बेटर प्राइस। हाँ। वंस इन अ वाइल आप चेकआउट भी हो जाओगे पोजीशन से, वो होता But है, that's life, बट हाँ, हाँ, वो बट है। दैट्स लाइफ। बट ओवरऑल मे बी 7-8 टाइम्स आउट ऑफ 10 इट विल वर्क, Correct, एंड यू correct, विल गेट अ बेटर प्राइस देन व्हाट यू। तो बेसिकली आपको कन्विक्शन बिल्कुल नहीं है हाँ। ये प्राइस में होल्ड करने का, लेकिन आप होल्ड क्यों और कर फिर रहे भी हो? होल्ड कर रहे हैं आप। आप हम होल्ड कर रहे हैं सिर्फ ये कि देयर इज समबडी हु इज विलिंग टू पे अ फार हायर प्राइस एंड यू वांट टू टेक एडवांटेज ऑफ इट। तो बेसिकली आप आपका रिटर्न मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहे हो, जो कि बिल्कुल गलत नहीं है, और दैट इज वन ऑफ द स्ट्रेटेजीज वी आर अप्लाइंग। You had और point of- हाँ। और तरीके क्या हो सकते हैं, मतलब ये ऑफ कोर्स बहुत एक और सिंप्लीफाइड तरीका क्या हो सकता है कि जब आप देखने लगे हैं किसी इंडस्ट्री को लेके सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स बिल्टअप होना शुरू हो जाएं उसको लेके, है ना। और अगर आप किसी को वार्न करते हैं कि यार ये इंडस्ट्री से थोड़ा बचना चाहिए, इसमें वैल्यूएशन का थोड़ा खतरा है, फॉर एग्जांपल ये ग्रेफाइट का जो अभी जितेन एग्जांपल दे रहे थे, अगर वहाँ आप लिखने जाएं कि यार ग्रेफाइट का वैल्यूएशन इतना है और ये सस्टेनेबल नहीं है, वहाँ पे 4 लोग आपको आके ये बताएं कि नहीं बस ये तो सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म स्टोरी है और ये रखना ही चाहिए आपको अपने वो पोर्टफोलियो आपका में, इंडिकेटर आ गया वहाँ देन पे। आपको तो और ये प्रॉब्लम बिल्कुल है। ट्विटर पे हुआ है कि मैंने लिखा कि बस सिक्लिकल है, तो बोले सिक्लिकल नहीं है, ये तो बोले Structural है। स्ट्रक्चरल है। स्ट्रक्चरल है एंड इट इज अ टेक्नोलॉजी। अरे शाबाश। हाँ, तो क्या ये बात हुआ, है, तो क्या बात है, क्या फिर हम बात क्या है। ही आर्ग्यू करें वहाँ पे। चलिए। तो ये सब लास्ट 3-4 सवाल। ये मेरा फेवरेट है एक्चुअली, सेलिंग डिसिप्लिन। ओके, कोई केस स्टडी शेयर सकते हैं जहाँ स्टॉक प्राइस भी पीक पे था, कमोडिटी प्राइस भी पीक पे है, सब ऑल टाइम हाई पे, ठीक है। आप अपने आप को ट्रेन कैसे करते हैं कि सेल करने के लिए जब न्यूज़ फ्लो 100% पॉजिटिव चल रहा है तब आपको सेल करना है? ये वी जस्ट स्पोक अबाउट दैट Exactly. इन अ सर्टेन वे, सो मे बी अ लिटिल बिट मोर ऑन सेलिंग सो डिसिप्लिन। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ 2020 का, अगेन इट्स एन एग्जांपल एंड नॉट अ रिकमेंडेशन। हाँ, इप्का लेबोरेटरीज करके एक फार्मा का कंपनी है, राइट। हाँ, सो 2015-16 में जब उसका फार्मा का एक पीक होके गया, उसके बाद वो कंपनी ने बहुत ख़राब किया हाँ। उसको, फिर यूएसएफडीए का इश्यूज आ गए। वो एक क्लोरोक्विनिन जो मलेरिया की एक मेडिसिन बनाती है, जो वर्ल्ड बैंक के थ्रू अफ्रीका में डिस्ट्रीब्यूट करती है, उस पर बैन आ गया। ब्रेक्सिट आ गया जहाँ यूके में भेजता था, सब खराब हो रहा था, स्टॉक बहुत नीचे होते गया। एंड देन 2020 में कोविड आया और उस टाइम पे ट्रम्प ने बोला कि हमको ये मेडिसिन मिल गया है जिससे कि बहुत बढ़िया रहेगा। We are rounding the curve. The vaccines are being delivered literally. It'll start next week and the week after. देन तो उसका कचरा भी बिक गया उसमें, और बहुत बढ़िया रिजल्ट आया अगले 1 साल 1.5 साल में, है ना। और वो प्राइस पीक होके गया, पीक प्राइस
पीक रिजल्ट्स, पीक मार्जिन्स और स्टॉक का भी पीक हो गया वो, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, वो स्टॉक उस टाइम पे 27,000 करोड़ के मार्केट कैप पे था। ओके, अब उस टाइम जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था ना, आपको मार्केट में कोई पीक मिलेगा, कहीं बॉटम मिलेगा। करेक्ट। उस टाइम पे 2021 में जब सेकेंड वेव था, तब होटल स्टॉक्स बॉटम पे थे। 55,000 आइकनिक होटल्स, 55,000 रूम्स के साथ जो 5 स्टार होटल्स हैं, सिर्फ 10 टूरिज्म और होटल्स वाले जब स्टॉक्स देखेंगे आप, उनका कलेक्टिव मार्केट कैप 19,000 करोड़ था। 10,000 कलेक्टिव मार्केट कैप और 10,000 करोड़ का डेट, तो 29,000 करोड़ के एंटरप्राइज वैल्यू पे मिल रहे हैं। आज उनका मार्केट कैप 2.5 लाख करोड़ है। सो बेसिकली अगर रिप्लेसमेंट कॉस्ट में देखें हम लोग 3 करोड़ पकड़े, पूरा सेक्टर मिल रहा है आपको। नहीं तो मतलब बेसिकली आपको कितने थे, 55,000 55,000 मतलब तो 1.5 लाख लाख करोड़ के हाँ। एसेट्स आपको मतलब 30,000 में मिल रहे थे। यू आर गेटिंग बेसिकली एट 20% ऑफ द रिप्लेसमेंट कॉस्ट। सो सिंपल चीजें, इसलिए मैं बोलता हूँ कि तो रिप्लेसमेंट आप पूरा स्विच मार सकते हो इसे में। वही ना, ठीक है। तो इन्वेस्टर्स चीप सिक्लिकल्स खरीद लेते हैं क्योंकि प्राइस ट्यूनिंग्स 5 टाइम्स दिख रहा है। ओके, हियर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ग्राफाइट जो आपने बताया था। आई नो दैट वो एग्जांपल आता है कि 80 में भी क्या 80 में चीप था, 5 पे एक्सपेंसिव था, ठीक है। 150 पे हाँ, चीप जो था और 5 पे एक्सपेंसिव था। बट ये मैं बोल रहा हूँ जो एक्चुअल वैल्यू ट्रैप है, ये कैसे समझते हैं? कोई केस स्टडी है या जहाँ आप समझा सकते हैं कि लो पी इटसेल्फ इज अ सेल साइन। नॉर्मली पीपल थिंक कि लो पी यानी इसको खरीद लो, बट समटाइम्स दैट लो पी इज लो फॉर अ रीजन। ऐसा कुछ केस स्टडी ऐसा कुछ है? हाँ, सो मतलब बेसिकली हम ये बोल रहे हैं कि कोई अप साइकिल में नहीं है और रेगुलर बिजनेस में मिड साइकिल में और 5 के पी पे है या वैसा कुछ सिचुएशन है और वो वैल्यू ट्रैप हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर देयर इज़ अ डिस्ट्रप्शन इमिनेंट, उनके प्रोडक्ट्स में बहुत सारा सप्लाई आने वाला है वगैरह, तो वहाँ पे आपका ट्रैप होगा। प्रोमोटर का क्वालिटी प्रोमोटर का क्वालिटी वही, अच्छा हाँ, नहीं वही, है, तो मल्टीपल फैक्टर्स है, मतलब कि ये प्रोमोटर को कोई देगा ही नहीं 10 का पी, ऐसा भी होते हैं। देयर आर उनको अच्छे साइकिल में भी नहीं देते, बुरे साइकिल में भी नहीं देते, ऐसे देयर आर प्रोमोटर्स लाइक दैट। वो फ्लेक्सिबल पैकेजिंग का जो कंपनी है, हाँ, तो जो हम नाम बोलना ठीक नहीं होगा, बट वन ऑफ द लार्जेस्ट है ग्लोबल में, बट उसको कभी उसको मिलेगा ही नहीं। और जबकि इतना अच्छा साइकिल आया जिसमें उसके कॉम्पिटिटर्स 10 टाइम हो गए, ये डबल भी नहीं हुए। तो मार्केट को पता है, मार्केट को पता है, मतलब वो इट सेंड्स अ सिग्नल विद दैट पी। एग्जैक्टली, मतलब जनरली मतलब वो बोलते हैं ना, पुराने पाप जल्दी धुलते नहीं है मार्केट में, लोग याद रखते हैं। और अल्टीमेटली पैसा कब बनेगा आपको, मैं एक सिंपल सा जब इंस्टीट्यूशंस आएंगे तभी पैसा बनेगा। और जिस स्टॉक में इंस्टीट्यूशन आने वाले ही नहीं है ना, उसमें बड़ा पैसा नहीं बनेगा, कभी भी ध्यान रखो। इंस्टीट्यूशंस कुड बी नॉट ओनली म्यूचुअल फंड्स, मतलब आपके पीएमएस, एआईएफ, ये सब भी इंस्टीट्यूशंस है आज। एटलीस्ट वो तो एंट्री करे कम से कम, उनके मतलब इन्वेस्टिबल फ्रेमवर्क में वो फिट बैठना चाहिए, वैसा तो होना चाहिए आपका स्टॉक। नहीं होगा तो आपका बड़ा पैसा नहीं बनेगा। चलो, कई बार लोग बोलते हैं कि यार इसमें तो डीआईआई है ही नहीं, एफआईआई है ही नहीं। हम बोलते हैं कि आप लो डीआईआई को, उसको बेचना, वो लेके जाएगा आपसे बाद में। चलो ठीक है। मतलब हाँ, आइडिया ये है कि जो माइक्रो कैप और स्मॉल कैप इन्वेस्टर्स है, उनका गोल ये होता है कि हम ले और इवेंचुअली इसके अंदर डीआईआईज और एफआईआईज आवे। करेक्ट, बिकॉज दैट इज व्हेन द वैल्यू अनलॉकिंग विल हैपन। विल हैपन। ठीक है, वी स्पोक अ लॉट अबाउट द होल रिवर्स स्टॉप लॉस। एक थोड़ा और अगर उस पर थोड़ा और डिटेल पे अगर मैं जाऊँ तो अगर आप 100 पर एग्जिट करते हैं, स्टॉक 180 तक चल जाता है, आपने तो 1500 4,500 का एग्जाम्पल दिया है, तो ऑरएम कैपिटल का ऐसे कोई रूल है? रिवर्स स्टॉप लॉस इज वन एग्जाम्पल। साइकोलॉजिकल अर्ज को आप कंट्रोल कैसे करते हैं चेस करने के लिए? एंड में ऐसा नहीं बने, वो इंसान नहीं बने कि भाई पार्टी का बिल तो भी मुझे ही पे करना है। सो देखो, मार्केट इज द प्लेस फॉर रिग्रेट्स, अगर आप चाहो तो, और आप नहीं चाहो तो यू कैन बी पीस विथ योर सेल्फ। हाँ जी। सो मेरे एग्जाम्पल में मैं बताता हूँ कि आई टुक अ लर्निंग फ्रॉम देयर, और ये रिवर्स स्टॉप लॉस वगैरह ये जो हम लोग ने हमारे इन्वेस्टिंग में डेवलपमेंट, वो उससे लर्निंग ही, बट देयर इज नो, आई स्टिल मेड अ 10x, राइट? तो आई एम हैप्पी विद दैट। तो रिग्रेट्स तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। आपने तो अच्छा पैसा बना दिया है ना, तो आपसे लेने वाले को भी पैसा बन रहा है, तो इट इज़ अ गुड थिंग। आपका और कैसे बना सकते हो, उसके लिए जो जो आपको चेंजेस करने हैं आपकी इन्वेस्टिंग स्टाइल्स में, मतलब चेंजेस से ज़्यादा एनहांसमेंट्स में बोलूँगा, वो आप कर सकते हो, लेकिन आपको बेचने के बाद ऊपर गया कभी दुखी नहीं होना है। आपने तो पैसा बनाया है, विच इज़ फाइन इनफ। एक्चुअली क्या है ना, जब बेचा ना उसके बाद
यू शुड बी हैप्पी अगर कोई और पैसा बनाता है तो। बिल्कुल आप दुखी मत होइए। ये आपसे कोई लेके गया और वो पैसा बना रहा है, आपको दुआ देगा वो। ये लर्निंग ना, ये सिर्फ तजुर्बा से आता है। ये मतलब ये बोलने के लिए हाँ नहीं, बहुत मुझे भी इम्पोर्टेंट समझ में आता है, मेरे साथ भी है, आपके साथ तो हुआ ही होगा, आई एम श्योर, बट इट इज सो इम्पोर्टेंट। जो आप बोल रहे हैं, अगर हमारे व्यूअर्स को समझ में आ गया, सो प्लीज गो ऑन प्लीज। सो क्या है ना, अगर आपसे कोई लेके जा रहा है ना, तो वो पैसा कमाने के लिए लेके जा रहा है ना, और वो नुकसान करेगा तो वो हमेशा दुखी रहने वाला है। आपसे लेके गया और ऊपर गया तो उसने पैसा बनाया, सो यू बी हैप्पी अबाउट हिम ऑल्सो दैट ही इज हैप्पी, है ना। आपका तो पैसा बन गया है ना, लेट हिम ऑल्सो अर्न। सी मार्केट में अल्टीमेटली सब लोग पैसा बनाने के लिए आते हैं। अगर वो नुकसान करके जाएगा तो दुखी रहने वाला है, दुखी रहेगा तो कहीं ना कहीं आपके पास वो दुआएं आने वाली है। आप उस हिसाब से सोचो, बी हैप्पी अबाउट समबडी एल्स इज ऑल्सो मेकिंग मनी, हु इज बाइंग फ्रॉम यू, यू विल बी हैप्पी, योर एंटायर फैमिली, यू ऑलरेडी हैव सो मच, so why should you be unhappy about this? एब्सोल्युटली। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि वो पैसा बनाए नहीं बनाए, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट खरीदने के बाद उसके बाद स्टॉक ऊपर गया, उसने बेचा नहीं बेचा अलग है, बट एटलीस्ट ही हैड ऑप्शन टू मेक मनी। वो हो रहा है तो दैट इज गुड इनफ फॉर मी, कि भाई मैंने टॉप में बेचा और वो लेके बेचारा फंस गया। वो होगा तो मुझे खुद को भी अच्छा नहीं लगता है कि भाई यार मैं यार एटलीस्ट 10-20% नीचे बेचा, तो मेरे से लेने वाले ने पैसा बनाने का मौका था, उसके बाद उसने बनाया कि नहीं बनाया, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट आई फील मोर हैप्पी इन दैट सिचुएशन देन सेलिंग एट द टॉप, टू बी ऑनेस्ट। वेरी नाइस टिप। हमें मार्केट सबको मौका देता है ना, ऐसा कुछ है नहीं कि आपको मौका नहीं मिला, सबको मौका देता है वो। अभी आप उसमें जितना बनाए, किसी और ने बना दिया तो उसमें आपका तो कुछ, हमने तो बनाया है ना, हमारा तो इतना लॉन्ग टर्म, इतना बढ़िया CAGR ये मार्केट ने हमको लाइफ में दिया है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दे दिया है लाइफ में, और हमको क्या चाहिए, मतलब हम आखिर आपको पता है अपनी नीड्स क्या होती है बेसिक। सही बात है। चलिए लास्ट सवाल, एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए एक क्या एडवाइस देंगे और कैसे वो अपनी लर्निंग कर्व को थोड़ा शॉर्टन कर सके? सिर्फ एक और एक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड इज बिहेवियर कंट्रोल। इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, वेदर यू आर अ वैल्यू इन्वेस्टर, नॉन वैल्यू इन्वेस्टर, बिहेवियर पे कंट्रोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की तारीख में जहाँ पे AI का वर्ल्ड है, जहाँ पे रिसर्च ज़्यादा कमोडिटाइज होने वाला है, इजी है सबके लिए, डेटा सबके पास अवेलेबल है, इंफॉर्मेशन सबके पास अवेलेबल है, उसका डिफरेंशिएटर नहीं रहा है। आई थिंक बिहेवियर कंट्रोल इज समथिंग नो वन कैन टेक अवे दैट स्ट्रेंथ फ्रॉम एनीवन। तो अगर आप देखेंगे ना, तो कोई स्टॉक अगर ऊपर जा रहा है तो अगर AI का है या अल्गो ट्रेडिंग्स हो रही हैं तो वो उसको और ऊपर लेके जाएंगे, है ना। लेकिन जो अगर आपका बिहेवियर का कंट्रोल है और आपको पता है कि ये वैल्यू में मेरे को बैठेगा नहीं, तो आपको वहाँ पे कैसे निकलना है ये सोचना स्टार्ट हो जाएगा। Correct. अगर आपका बिहेवियर कंट्रोल, या अगर कोई नीचे गिरा है तो आपका बिहेवियर कंट्रोल होगा, तो आपको पता है कि मेरे को यहाँ पे ऐड करना है बजाय कि यहाँ से एग्जिट लेने के। तो ये बहुत बहुत क्रिटिकल है। आई थिंक बिहेवियर कंट्रोल इज समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल नाउ इन दिस वर्ल्ड वेयर द इंफॉर्मेशन इज कमोडिटाइज्ड। एंड मैं वही बोलता हूँ कि ज़्यादा शॉर्ट टर्म पे फोकस नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे अभी हमें एग्जांपल देंगे अभी का ही, ये वॉर का है, तो लॉट ऑफ पीपल वुड से कि यार अभी बेच देता हूँ, बाद में नीचे लूँगा वगैरह, और वो नीचे जाता है तो वो और डरा हुआ होता है। ये भी बोलता हूँ, वो डर में ही बेच रहा है पहले तो सपोज, फिर और नीचे जाता है तो नीचे जा रहा है, मतलब और नेगेटिव न्यूज़ ही है। करेक्ट, दुनिया खत्म होने वाली है। मतलब तो नेगेटिव न्यूज़ वो लेगा कभी नहीं, और नीचे जाएगा और नेगेटिव न्यूज़ आई और नीचे जाएगा, उसका डर और बढ़ेगा, वो नहीं लेगा। और वो कब लेगा? 20% ऊपर लेगा जहाँ से बेचा वहाँ से। ये बेसिकली बिहेवियर में होता है। वो 20 में ले लिया तो भी बहुत अच्छी बात है, वो परमानेंटली बाहर ना हो जाए मार्केट से। तो आई एम सेइंग कि बिहेवियर आपका अभी डिफरेंशिएटर क्या रह गया आपके पास, मेरे पास? आप AI के थ्रू रिपोर्ट निकालोगे, मैं निकालूंगा, सिमिलर मिलने वाली है, प्रॉम्प्ट्स में अलग होगा, थोड़ा अलग होगा, लेकिन बेसिक डेटा तो वही लेने वाला है, वही है। मतलब AI के थ्रू या जो भी इंफॉर्मेशन इज कमोडिटाइज्ड, ओके, एंड विथ AI इट हैज एक्सीलरेटेड मोर। तो आपका एज क्या रह गया फिर? आपका एज सिर्फ बिहेवियर है, एंड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो बिहेवियर में कुछ कुछ पॉइंट जैसे मैं बोलूँगा, फोमो नहीं करना है, लॉस एवर्जन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। गलती की तो आप निकल जाओ, डोंट वेट फॉर कि मेरा प्राइस आएगा तभी बेचूंगा, मत करो ऐसे, बिकॉज आपका प्राइस 10 साल नहीं आएगा तो आप वो दर्द को लेके बैठे हो। इट इज सी, आप सबके पास लिमिटेड कैपिटल और रोज तंग भी करेगा फिर वो। लिमिटेड कैपिटल है, यू कैन ब्लॉक योर कैपिटल इन समथिंग विच इज नॉट गोइंग टू परफॉर्म, राइट। तो मिस्टेक समझ में आई कि बिल्कुल आप उसको कट कर लो। कन्विक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पॉजिटिव एटीट्यूड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट।
अगर पॉजिटिव एटीट्यूड आपका लाइफ में नहीं है तो आप बड़े आप अच्छे पैसा नहीं investor बना बन सकते, बना ही नहीं बिल्कुल। सकते 101%. दैट इज वेरी वेरी ट्रू. आई हैव सीन सो मेनी पीपल, दे आर ब्रिलियंट बट दे आर एक्सट्रीमली नेगेटिव अबाउट पीपल, नेगेटिव अबाउट कंट्री, राकेश नेगेटिव भाई अबाउट सबसे बड़े इन्वेस्टर है आज, उनके जैसा पॉजिटिव एटीट्यूड वाला कोई नहीं था। कोई नहीं था एंड ही पेड फॉर इट एंड इट हैज पेड फॉर सो बड़ी इयर्स। मतलब मेरे छोटे वे में मेरे लिए भी स्टेइंग पॉजिटिव एंड ऑलवेज लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज इन एडवर्सिटी। ये वॉर में भी देयर विल बी अपॉर्चुनिटीज इफ यू हंट, मतलब नीचे देखोगे तो आपको उसमें भी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। तो आपने देखना है कि वो जैसे मतलब आपको ऑयल के प्राइस बढ़ रहे तो देयर विल बी सम बेनिफिशियरीज देयर, मतलब तो आपको हर जगह कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। आपका माइंड ओपन होना चाहिए, यू शुड बी लुकिंग फॉर दोज अपॉर्चुनिटीज रादर देन वॉचिंग द न्यूज ऑल द टाइम एंड ब्रिंगिंग इन नेगेटिव लोग फिर पैसा नहीं बना पाते ना। जब पॉजिटिविटी होगी तभी आप ढूंढ पाओगे अपॉर्चुनिटी. क्या बात है. बिहेवियर कंट्रोल, बी पॉजिटिव, अपॉर्चुनिटी इन एडवर्सिटीज को क्या बोलते हैं, आपदा में अवसर. आपदा में अवसर, ये 3 चीजें अगर आप अपने पास रखें, दिस इज द बेस्ट एडवाइस दैट कैन बी गिवन टू एनीवन हु इज यंग एंड हु इज लर्निंग अबाउट द मार्केट्स. इसी के साथ ये था हमारा एपिसोड मार्केट्स की बात ग्रो के साथ. मैं आपका होस्ट अनुपम गुप्ता, रितेन धर्मावत, जितेन परमार ऑफ ऑरम कैपिटल. थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस फॉर आवर ऑडियंस. थैंक यू. बहुत मजा आया. बिल्कुल. थैंक यू सो मच. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.